नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। आज गांव नटार में बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला है। यहां उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, उनके पुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला व उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्कूल स्टाफ ने फूल मालाओं व स्कूली बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। मनीष सिंगला ने श्री खाटू नरेश व अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की स्मृति में भजन सुनाया तो पूरा स्कूल भक्ति रस में डूब गया। इसके बाद तीनों पीढ़ियों ने बच्चों को भोजन करवाया। मनीष सिंगला ने कहा कि बच्चों में भगवान का वास होता है, यह भोजन नहीं बल्कि बच्चों को भोग लगाया गया है। यह सब देख स्कूल स्टाफ और स्कूली बच्चों ने तीनों पीढ़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसे भक्ति भाव हमने आज तक नहीं देखे। आज का जो ये कार्यक्रम है, हम सब हमारी 3 पीढ़ी, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, तीनों पीढ़ियां आपको भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आई है। ये भोजन कार्यक्रम नहीं है, आपका भोग लगाने आए और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में 5.5 वर्ष पहले इसका गठन हुआ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सन 2025 में 2 मुहिम चलाई हुई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरा ये आप सबको भोग लगाने की। तकरीबन 50 बेटियों का बहन बेटियों का भात भरने का अवसर मिला उनके घर पर जाकर। और आज ये 10वां गांव है। कल हम जो है मोची वाली गांव में, आज नटार है, कल डिंग है, उसके बाद केलनी है। तो एक ये आप सब बच्चों के दर्शन करने का, आपको भोग लगाकर आपके आशीर्वाद लेने का एक कार्यक्रम रखा गया। मेरे पास तो 2-3 जो महामंत्र है वो मैं आपको दे देता हूं। रोज सुबह उठकर एक पुष्प अपने माता श्री के चरणों में अर्पण करना। अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में एक पुष्प रोज सुबह अर्पित करना है। अगर पुष्प आसपास ना हो तो अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं है, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। मां की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसकी गोद स्वर्ग का सिंहासन है। आप उसकी गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसे लगेगा जैसे स्वर्ग में पड़ा हूं मैं। आपकी जितनी भी चिंताएं, जितनी भी उलझने, सब दूर हो जाएगी। दूसरा, अहंकार जो है, अहंकार जो है वो नरक का द्वार है। सब दुखों का कारण ही अहंकार है। उसको छोड़ना है। अपने जीवन को अगर आनंदित बनाना है, अपने जीवन को अगर एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। मौन को धारण करना पड़ेगा। दिन में 1 घंटा किसी भी पेड़ के नीचे, किसी दरख्त के नीचे बैठ के मौन धारण करना है, जिससे आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। मौन में तो साक्षात परमात्मा का वास है। हम देखते हैं अपने जीवन में जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी विपत्तियां, उपद्रव है, वो ज्यादा बोलने से पैदा होती है। तो जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही बोलने, कम से कम बोलने। ये 2-3 बातें हैं। मौन धारण कर, अहंकार को छोड़कर अपनी माता श्री के चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। आप जीवन में जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2 लाइनें में श्याम बाबा हमारे इष्ट देव हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया
ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया, कौन करता है इतना किसके लिए, जितना करते हो तुम हमारे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हरे के सहारे की, बोलो मोरू गढ़वंशी वाले की। एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग करें। जी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो आए जी, बहुत अच्छा लगा हमें जी। पहली बार हमारे ऐसे हुआ कि स्कूल में आए हैं जी, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो आए जी। इतनी अच्छी बातें उन्होंने हमारे को बताई कि हमें माँ का आदर सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए जी। और जी बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हमें उनसे प्राप्त हुई हैं। भोजन भी करवा रहे हैं, हाँ किस तरह जी। का भोजन लगा जी बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है सारी जी, खाने पीने की जी, बहुत ही अच्छा जी, सब बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उनका जन्म 1 मार्च 1942 में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा, एक नॉर्मल परिवार से थे वो, तो उन्होंने अपनी शिक्षा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था उनका, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिली और स्कॉलरशिप के ज़रिए उन्हें बाहर जाना भी पड़ा। पर उन्होंने अपने मम्मी पापा के स्वास्थ्य को देखते हुए वो बाहर नहीं गए, क्योंकि उन्हें था कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। और वो ऐसे करते वो अपने उड़ीसा के राज्यपाल भी बने और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्ति भी की। हमें मौन रह के, हमारी जो पावर होती है वो मौन रहने से थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित होती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और जिससे हम अपने मम्मी पापा को जो उनके सपने वगैरह हैं उन्हें जल्दी साकार कर सकते हैं। जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके रास्ते पर चलें, दिखाया जो उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और हम उनकी बातों पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो सर साहब आए, बहुत अच्छा लगे हमें। पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल में प्रोफेसर साहब आए हैं और बहुत अच्छा लगा। हमें इतनी खुशी हो रही है कि पहली बार हमें मंत्री से मिलने का निमंत्रण मिला, बहुत खुशी है। तो भोजन भी करवा रहे हैं। आज से पहले कोई ऐसे आए थे जिन्होंने साथ में भोजन किया हो? जी नहीं करवाया, ये करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, खुशी बहुत हो रही है कि जो इन्होंने जो भी बातें की हैं इनके लक्ष्य पर चल सकें और इनका आदर सम्मान कर सकें। अरे वाटर कूलर भी लगाया गया बॉयज़ के लिए, बहुत अच्छा लगा कि हम ठंडा पानी भी पी सकते हैं और उनका आदर सम्मान करना बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लगा जी इनसे मिलकर, बहुत ही अच्छी बातें बताई शिक्षा के बारे में, माता पिता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया और समझाया भी और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी दिया। जी हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरह की फालतू की बातें छोड़कर आसपास के दोस्तों के बिना मतलब भटका कर मतलब अपना ध्यान अपनी चीज़ों में रखकर जो हमें जिसकी ज़रूरत है मतलब शिक्षा की तरफ ही रखेंगे जी हम। ये ऐसे समाज सेवक अपने समाज में होने चाहिए जो बच्चों से अवगत हो। देखो समाज में तो हर कोई काम करता है, लेकिन स्कूल में आके बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही बढ़िया है। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों से रूबरू हुए, हमसे रूबरू हुए। हमें बड़ा मतलब अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हमें। बच्चों के लिए स्कूल में वाटर कूलर भी लगवाया और बच्चों को भी एक सामाजिक प्रेरणा मिली है। भी अपने घर से हम सीख रहे हैं माता पिता का चरण स्पर्श करना, समाज में किस तरीके से अनुशासन से रहना है। बच्चों को ये सब बातें कोई व्यक्ति नहीं बताता। जो इतने बड़े लेवल पे जो एक पूर्व राज्यपाल है, उन्होंने बच्चों के बीच में आके ऐसी बातें बढ़ाई, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। माता पिता के महत्व को लेकर के खास? हाँ जी, माता पिता के महत्व को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई है इन्होंने कि भी हम माँ बाप के बिना अपना कुछ नहीं है। हम माँ बाप की बदौलत जो इस दुनिया में आए हैं, दुनिया देख रहे हैं।
तो अच्छा बताया इन्होंने। कोई नहीं है जो विनम्रता का पाठ सीख सकता है। तो विनम्रता का पाठ अगर हम किसी से सीखते हैं तो माँ से सीखते हैं। वही माँ आपको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना खाना सिखाती है, आपको जवान करती है, आपको पता नहीं क्या क्या आपके लिए करते हैं। ऐसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, सरपंच नहीं, कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ सरपंच को भी सरपंच बनाने वाली उसकी माता है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने वाली उसकी माता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने वाली उसकी प्रधान माता है। इसलिए मेरे बच्चे ने सही कहा कि माँ के चरणों में एक पुष्प अर्पित करना सीख जाइए। अगर माँ नहीं है तो उसके फोटो लगाकर उसके आगे अपना मस्तक झुका दीजिए। तो झुका देंगे तो ऐसा लगेगा जिस जगह से आप चलकर आए हैं, जिसको आदि शक्ति कहते हैं। खलील जिब्रान है जो कहता है वी आर फ्रॉम आदि शक्ति थ्रू द इनकारनेशन ऑफ मदर। आदि शक्ति का रूप ही तो आपकी माता है। तो इसलिए माँ के अलावा दुनिया में कोई भी विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। हमें बहुत अच्छा लगा कि गणेशी लाल जी यहाँ पे आए और उन्होंने ये वाटर कूलर भी उनकी मिसेस जो थी श्रीमती सुशीला देवी जी, उनकी याद में लगवाया और हमारे स्कूल के लिए भी उन्होंने इतना कुछ किया। हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा संदेश जो दिया है कि अपने पेरेंट्स की जो है आदर करना चाहिए और उनके सुबह सुबह जो भी चरण स्पर्श करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे वो आए तो बहुत अच्छा लगा उनके लिए कि हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ चाहिए, उसकी तरफ ही हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना और किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और उससे हमें अपना लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे हैं, वह समाज सेवी हैं। वह उन्होंने बहुत साल यहाँ पर बताए थे। उन्होंने बच्चों के लिए पानी पीने के लिए यहाँ पर वाटर कूलर लगवाया बहुत समय से। आज इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए सभी के लिए खाना मंगवाया है। वह बच्चों में भगवान को देखते हैं। वह बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और बहुत ही अच्छे एमएलए बने थे पुराने समय में। माता पिता की सेवा करने में उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि माता पिता ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। वही हमें सिखाते हैं कि हमें आगे बढ़कर कैसा बनना चाहिए। वही हमें आदर सम्मान सब कुछ दिखाते हैं। अगर हम माता पिता को ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ जी, ये हमारे स्कूल में आए हैं तो बहुत हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं माता पिता की सेवा करने को। हाँ जी, हमें बताया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए और आदर सम्मान करना चाहिए और हमें सुबह सुबह अपने माता के पैर छू के आना चाहिए। तो आप लोग अपने जीवन में इस सब चीज़ों को करेंगे? हाँ जी मैम, मैं अपनी लाइफ में ज़रूर करूँगी। मैम बहुत अच्छा लगा। तो जो माता पिता की सेवा करने को लेकर के उन्होंने बताया, कितना अपने जीवन में उतारेंगे? हमने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उसी रास्ते में चलेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें बताई और मैं ये बातों पे ध्यान दूंगी। तो भोजन भी करवाया है, किस तरह का लगा भोजन? बहुत अच्छा। तो आज से पहले कोई आया था इस तरह से स्कूल में साथ में भोजन करने के लिए? नहीं, ये पहले है। हाँ जी, आज मैं बताने वाली हूँ कि आज पहली बार मैंने देखा है। पहले तो मैं पंजाब पढ़ती थी नानी के पास। यहाँ पर अभी 6ठी में मैंने यहाँ पर डिवीज़न लिया था और आज मैंने पहली बार देखा है कि कोई हमारे बड़े साहब हमारे छोटे गांव के स्कूलों में आके इतने भाषण अच्छे दिए हैं और हमको माँ के बारे में बताया और बहुत अच्छा लगा जी आप मेरे को। और उन्होंने हमको भोजन भी खुआया है जिसमें बहुत बढ़िया हमको लगा। कहेंगे कि जो हमारे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आता था, अब हमारे यहाँ पर बहुत बड़े जो है मंत्री आए हैं तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें ये सिखाया कि कभी गलत रास्ते नहीं चलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें बहुत अच्छे से भोजन करवाया। ऑफिसर साहब आए हैं, उन्होंने बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद दिया है। हम तहे दिल से उनको शुक्रिया करते हैं। अच्छा लगा हमारे को उन्होंने कहा। तो पहली बार देखा गया कि बच्चों के बीच में पहुँच रहे हैं, उनको भोजन भी करवा रहे हैं और कोई भोजन भी खा रहे हैं। हाँ जी, हमने तो पहली बार देखा है कि कोई सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति इस तरीके से आया है और इस तरीके से बच्चों को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने खाना खिलाया बच्चों को। काफ़ी बातें बताई हैं सर, कितना बच्चों के लिए ये प्रेरणादायक? ये बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई उन्होंने, सारी सच्ची बातें और अच्छी बातें बताई है।
हम चाहेंगे कि उन पे लोग अमल करें, दूसरे भी स्टाफ वाले भी और समाज के गांव के लोग भी उन पे अमल करें। बहुत अच्छी बातें बताई है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं अवेलेबल नहीं है बातें, सभी इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, अपने जीवन में अपनाएं, ये अच्छी बातें हैं। स्कूल स्टाफ के द्वारा भी बच्चों को इन चीज़ों के लिए बताया जाएगा आगे? हाँ जी बिल्कुल बताया जाएगा जी, बहुत अच्छी बातें हैं, हमें प्रेरणा मिलेगी इससे। एक आप लोगों ने देखा ही एक मुहिम चलाई हुई है हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने, बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना और उसी भोजन को अमृत समझ के जो अमृत पान करना। बच्चे भगवान का साक्षात रूप होते हैं, एक तरह से भगवान को भोग लगाकर अमृत पान करने का जो ये अवसर है। आज ये 10वां गांव है नटार, कल मोची वाली था, आज नटार है, कल जो है डिंग मंडी है। ऐसे करके लगभग सिरसा शहर के आसपास के 30-40 स्कूलों में जाने का प्रोग्राम बनाया है। दूसरी मुहिम जो है बहन बेटियों के भात भरने की रखी गई है। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ। समाज का कोई भी पीड़ित वंचित बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित है हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो निरंतर समाज के भलाई के कार्य में अग्रसर रहता है। वाटर कूलर का विषय आपने यहाँ देखा है, स्कूल में वाटर कूलर 100 वाटर कूलर ऐसे लगाने का काम हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया था। शहर में एम्बुलेंस हो, कोई बच्चा ना पढ़ सकता उसके लिए शिक्षा ब्लॉक हो, सिलाई मशीनें मेरी बहन बेटियों के लिए जो रोज़गार कर सके अपना सिलाई उससे करके, और बच्चों की यूनिफॉर्म। तो ऐसे भलाई के कार्यों में निरंतर हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट अपना योगदान देता रहता है। उसी कड़ी में आज हम जो है यहाँ नटार गांव में आज पहुँचे हैं। ये जो कार्य है ये बिना भगवान की इच्छा के, बिना माँ की शक्ति के ये संभव नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं, कई मित्र हैं पूरे हरियाणा में, उड़ीसा तक में, जो सोचते हैं ऐसे कार्यक्रम करने की पर हो नहीं पाते। तो ये सब परमात्मा की कृपा से और माता श्री के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। और ये कार्यक्रम करने से बहन बेटियों का भात भरने का विषय है, ये बच्चों को भोग लगाने का विषय है, वाटर कूलर लगाने का विषय, जिसमें तकरीबन 100 वाटर कूलर में रोज़ कम से कम 20-25 हज़ार लोग पानी पीते हैं। तो उससे आत्मा का श्रृंगार, जैसे एक आत्मा का श्रृंगार हो रहा हो, तो इतनी शांति उससे मिलती है। राजभवन में भी वो शांति नहीं मिलती थी जो ये कार्य करके मिलती है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का काम आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे मैडम बच्चों के बीच में ऐसे कभी कोई आया ही नहीं। एक राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल जो 4थे नंबर का प्रोटोकॉल है, जिसमें आज तक पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है 400 लोग आज तक राज्यपाल के पद पर पहुंचे हैं, 200 करोड़ लोगों में से। उनमें से एक प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं जो बच्चों के बीच में आकर उनसे बातचीत करते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। तो बच्चों में इसमें जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरे स्कूल स्टाफ में आधे जितना भी स्कूल का स्टाफ है, जो भी है, सब बाबूजी के स्टूडेंट हैं। तो उनको बीच में पाकर बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा नहीं बड़े लेवल का आदमी ऐसा कार्यक्रम और ऐसे बच्चों को भोजन कराने यहाँ स्वयं आया है। कोई निरंतर चल रहा है। अभी उसमें शादियाँ थोड़ी कम हैं इन दिनों में, अभी आगे आने वाले दिनों में हमारे पास काफ़ी लोगों के जो है आदेश आए हैं, तो वो भी हम निरंतर जारी रखे हुए हैं। उसमें जैसी भी किसी बहन बेटी की जरूरत होती है, उसके घर पर जाकर उसको भात भरने का कार्यक्रम रखा गया है। कोई मदद का नहीं है, ये कोई भोजन का नहीं है, इसको भोग लगाना और उसको भात बनना। तो ये 2 कार्यक्रम रखे हुए हैं कि बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप है और इनके दर्शन करने हम आए हैं, इनकी पूजा करने आए हैं, इनको भोग लगाने आए हैं। स्वागत तो हम इनका करते हैं आकर, पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उनको अपने बीच में पाकर बच्चे अपने आप को बड़ा उत्साहित और बड़ा गदगद महसूस करते हैं कि इतने बड़े लेवल का आदमी आज हमारे बीच में आया है। बाबूजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए, बच्चों के साथ खेलते हुए भी देखे गए और अपने अनुभव भी शेयर किए। बाबूजी मैडम जब उड़ीसा के राज्यपाल थे 5.5 वर्ष तक ऐसे कार्यक्रम हमने निरंतर बहुत किए। राजभवन को बच्चों के लिए खोल देते थे, जिसमें तकरीबन 15 दिनों में 1.5-2 लाख बच्चे आते थे। बाबूजी खुद चेयर बिछाकर राजभवन में बैठ जाते थे, मेरे माता श्री साथ बैठते थे, और जब मैं वहाँ होता था तो मैं भी साथ बैठता था। तो बच्चों को चॉकलेट पेन देते थे, सब बच्चे फ़ोटो खिंचाते थे। तो ऐसे कार्यक्रम जो है राजभवन में निरंतर करते रहते थे। उसी कड़ी में आज हम ये सब कार्यक्रम इधर से हरियाणा में कर रहे हैं।